नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। रविवार को मां कलेही मंदिर परिसर में कांग्रेस की क्षेत्रीय संघर्ष समिति के द्वारा संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बाहरी प्रत्याशी के विरोध में क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग को लेकर संकल्प लिया गया एवं इसके बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र भर के कांग्रेसी नेताओं ने बाहरी प्रत्याशी के विरोध के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के शासन को कुशासन बताते हुए तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह एक घोषणा मशीन है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में कोई भी काम बिना कमीशन के नहीं होता। इस अवसर पर अनिल तिवारी, अरुण पाल सिंह बुंदेला, श्रीमती वसुंधरा राजे, श्रीमती जीराबाई, रामवीर तिवारी, गिरधारी लाल लोधी, जवाहर कुशवाहा सहित अन्य क्षेत्रीय कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। रिपोर्टर राम सिंह पवई। ये हम क्षेत्रीय प्रत्याशी इसलिए भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की कुशासन, भ्रष्टाचार, अराजकता, कमीशनखोरी, दलाली को मिटाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि भीषण पेयजल का जब संकट होता है गर्मियों के दिनों में, हम लोग धरना प्रदर्शन करते, सुनवाई नहीं होती। मां नर्मदा का पावन जल लाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। आज हम लोगों ने संकल्प सभा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट शासन को उखाड़ने के लिए पोलिंग बूथ कमेटी के साथियों के साथ इस बात का संकल्प लिया है। हमारे एक सदस्य ने 3 पोलिंग की जिम्मेदारी ली है कि हम भारतीय जनता पार्टी को अपनी अपनी पोलिंग में हराएंगे और कांग्रेस के क्षेत्रीय प्रत्याशी को जिताएंगे। अगर हमारा क्षेत्रीय प्रत्याशी किसी कारणवश नहीं बनता है कांग्रेस से और गाली देने वाला बाहरी वो प्रत्याशी आते हैं जिन्होंने दमोह अजय टंडन जी के उपचुनाव में खुला विरोध करके मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को अपने घर में भोजन का कार्यक्रम दिया हो, उनका चरण वंदन किया हो, पैर धुले हो, आरती उतारा हो, अपने भाई को भाजपा में ज्वाइन करा के हम सबको जलील करते हैं, बीजेपी की बी टीम कहते हैं। जबकि उनके बहनोई एसके मिश्रा बीजेपी के शासन में प्रमुख सचिव रहे। रिटायर होने के बाद संविदा के रूप में उन्होंने प्रमुख सचिव के दायित्व का निर्वहन किया। हनी ट्रैप जैसे सरकार गिराने के लिए हथियार में प्रमुख उनकी भागीदारी रही। ऐसे लोगों को अगर यह हटा के दमोह के लोगों को कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है, हमारे लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम भाजपा को भी हराएंगे, इधर बाहरी प्रत्याशी को भी हराएंगे। 3-3 पोलिंग में हमारा कार्यकर्ता और 30-30 पोलिंग में हम समस्त क्षेत्रीय संघर्ष समिति के प्रत्याशी के दावेदार अपने अपने दायित्व का निर्वहन करके तीसरे विकल्प के रूप में एक दमदार प्रत्याशी खड़ा करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए चंदा भी आपस में 13 प्रत्याशियों ने, पर प्रत्याशी 10 लाख हम लोगों ने जोड़ा। 14 है 15 1.5 करोड़ 2 लोगों ने अभी पैसे नहीं दिए, 13 लोगों का पैसा हम लोगों का जमा हो चुका। 1 करोड़ 30 लाख रुपए आ गए हैं, 20 लाख आना है। हम अपना संसाधन उस चंदे के पैसे से और जो हमारा प्रत्याशी होगा हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे कि हमारा अगर टिकट नहीं मिलती है, पहली मांग ये है कि हमारे 15 में से जीराबाई हों, श्रीमती वसुंधरा राजे हों, जवाहर लाल कुशवाहा जी जैसे अनुभवी लोगों, लोकप्रिय नेता गिरधारी भाई, अरुण पाल सिंह जी, रामवीर, सरफराज फारूकी, हम 15 में से किसी को कांग्रेस पार्टी अगर प्रत्याशी बनाती है, हमारा कार्यकर्ता 3 पोलिंग पे, हम लोग 30 पोलिंग का दायित्व का निर्वहन करेंगे। वो 1.5 करोड़ रुपए उस प्रत्याशी के ऊपर हम खर्च करेंगे। बाकी जो पैसे घटेंगे हम लोग चंदा जोड़ेंगे अगर कोई सक्षम प्रत्याशी होगा, और अगर इनको टिकट नहीं मिलती है हम लोग कोई दमदार प्रत्याशी का चयन करेंगे। बैठ के हमारी समिति निर्णय लेगी, उसको हम लोग चुनाव जिता के भोपाल भेजेंगे। मान लीजिए यदि